कि काली माता है, पर ऐसा नहीं है, बल्कि सबसे पहले अगर आप हनुमान जी की पूंछ के ऊपर ध्यान दे तो एक रथ हमें देखने को मिल रहा है जिसपे वही शिप हो जिसके ऊपर ये चीज गिरी है। तो फाइनली SSMB 29 का टाइटल वाराणसी कंफर्म हो चुका है और इसी वाराणसी की वर्ल्ड की वीडियो भी आ चुकी है जिसमें काफी सारी डिटेल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए उन पे बात करते हैं। तो इसके सबसे पहले शॉर्ट में वाराणसी दिखाया जाता है जो कि 512 CE यानी AD का है और यहीं पे हमें हवन होते हुए देखने को मिल रहा है जिसकी आग आसमान में जाकर एस्ट्रॉइड का फॉर्म ले लेती है जो कि आने वाले टाइम 2027 में अर्थ पर आकर गिरेगा। फिर इसके बाद हमें अंटार्कटिका का रोज साइज सेल्फ दिखाया जाता है जहाँ पर अगर आप ध्यान दे तो इसी पे कुछ लोग चढ़ते हुए देखने को मिल रहे, साथ ही में कुछ लोग गिर भी रहे और ध्यान दे तो साइड में भी हमें कुछ लोग देखने को मिल जाते हैं और शायद से ये सारे पृथ्वीराज के ही लोग होंगे जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढने आए हैं। फिर इसके बाद जो कैमरा एंगल है वो पानी के नीचे जाते हुए देखने को मिलता है जहाँ पर हमें ये शिप जमी हुई देखने को मिले, पर ध्यान दे तो ये बीच से टूटी भी हुई है और अगर यहाँ पे शिप पे इतना फोकस किया जा रहा है तो ऑब्वियसली शिप में ऐसा कुछ तो इम्पोर्टेंट है जिस करके सब इसके पीछे पड़े हैं, पर आखिर ये क्या हो सकता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर इसके नेक्स्ट शॉट में हमें अफ्रीका देखने को मिलता है, पर अगर आप इसके बैकग्राउंड में ध्यान दे तो यहाँ पे हमें कोई उड़ता हुआ देखने को मिला जो और कोई शायद से महेश बाबू यानी रुद्र का कैरेक्टर है, क्योंकि ये मूवी पूरी तरह से एडवेंचर मूवी होने वाली है जिसमें जो महेश बाबू का कैरेक्टर वो पूरी दुनिया घूमने वाला है, जिस करके इसमें एक दो नहीं बल्कि हमें उससे कई ज्यादा डिफरेंट प्लेसेस देखने को मिलेंगी। फिर इसके नेक्स्ट शॉट में वही अफ्रीका का एक नाइट शॉट भी दिखाया जाता है जिसकी अगर आप लेफ्ट में नोटिस करेंगे तो यहाँ भी हमें रुद्र देखने को मिल रहा है। फिर आगे हमें उग्रपट्टी केस दिखाई जाती है जहाँ पे काफी चीजें नोटिस करने वाली है। तो सबसे पहले तो ये मूर्ति जो काफी डिफरेंट लग रही है और काफी लोग कह रहे हैं कि काली माता है, पर ऐसा नहीं है बल्कि छिन्नमस्ता देवी है जो कि पार्वती माता का एक रुद्र रूप है। और फिर इन्हीं मूर्ति के अगर सामने ध्यान दे तो कोई तो यहाँ पे पूजा कर रहा है जो कि आम पूजा तो नहीं लग रही है। फिर अगर इन्हीं मूर्तियों के ऊपर भी ध्यान दे तो यहाँ पे कोई तो गिरते हुए देखने को मिला और शायद से प्रियंका चोपड़ा का ही कैरेक्टर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने प्रियंका चोपड़ा का ऑफिशियल पोस्टर देखा हो तो यहाँ पे वही सेम साड़ी वाला लुक देखने को मिल रहा है, बस यहाँ पे साड़ी का जो कलर है वो चेंज है। और यहीं पे एक चीज नोटिस करने वाली ये भी है कि जो पोस्टर के बैकग्राउंड में जो हमें जगह देखने को मिल रही है वही सेम जगह है जो इस शॉट में देखने को मिल रही है, बल्कि यहाँ पे जो बंदूक लेके लोग खड़े हैं वो पोस्टर वाली शॉट में बिल्कुल सेम है। और साथ ही मैं आपको बता दूं इस शॉट में प्रियंका चोपड़ा अकेले नहीं है बल्कि आप साइड में ध्यान दे तो यहाँ पे हमें रुद्र देखने को मिल जाता है जो प्रियंका चोपड़ा को यहाँ पे बचा रहा है। और फिर फाइनली आता है वो सीन जिसको देखने के बाद इंटरनेट में पूरी तरह से हंगामा मच चुका है। हमें त्रेता युग का 7200 BC का रामायण का सीन दिखाया जाता है जो लिटरली सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे हमें ऐसे राजा मौली की महाभारत तो भी बहुत दूर है तो कम से कम रामायण की कुछ झलक ही देखने को मिल जाएगी, पर इस शॉट में दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो नोटिस करने वाली हैं। तो सबसे पहले अगर आप हनुमान जी की पूंछ के ऊपर ध्यान दे तो एक रथ हमें देखने को मिल रहा है जिसपे कोई तो खड़ा है और यहाँ पे देखकर ही काफी हद तक पता चल रहा है कि ये महेश बाबू यानी रुद्र का ही कैरेक्टर है। पर बात यहीं पे नहीं खत्म होती क्योंकि अगर आप ध्यान दे तो इनके जस्ट पीछे हमें कोई व्हील चेयर पे भी देखने को मिल रहा है और शायद से वो पृथ्वीराज का कैरेक्टर कुंभ है, क्योंकि आप सबको अच्छे से पता है कि व्हील चेयर में इस मूवी में कौन होने वाला है। पर यहीं पे दो सबसे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पे ये दोनों क्या करने आए और आखिर कैसे आए हैं। जो एक चीज ऑब्वियस है ये दोनों यहाँ पे टाइम ट्रैवल करके हैं, जिसका मतलब है कि इस मूवी में हमें 100% टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा और यहाँ पे इनका आने का एक ही सबसे बड़ा रीजन हो सकता है वो है संजीवनी बूटी। और हम सबको अच्छे से पता है कि संजीवनी बूटी क्या कुछ कर सकती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत पृथ्वीराज के कैरेक्टर कुंभ को है। और शायद से यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में पृथ्वीराज के कैरेक्टर को संजीवनी बूटी या फिर ऐसा कुछ नहीं मिला होगा जिससे वो ठीक हो सके, जिसके बाद पृथ्वीराज के कैरेक्टर के बाद शायद से एक ही ऑप्शन बचा होगा कि वो टाइम ट्रैवल करके त्रेता युग में आए जिसके बाद उसे संजीवनी बूटी मिल जाए। और फिर यहीं पे दूसरी चीज ध्यान देने वाली ये कि यहाँ पे काफी सारे वानर हमें देखने को मिल रहे हैं और उन्हीं का यहाँ पे पहाड़ भी हमें देखने को मिल रहा है जिनके ऊपर श्री राम जी देखने को मिल रहे हैं और उनके जिस सामने कोई तो आ रहा है वो बहुत बड़ा है जिसमें दो चीजें होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। पहला तो ये कि शायद से कुंभकर्ण हो सकती है जो उनके साइज से ही देखने से पता चल रहा है और हाँ इंटरनेट पे एक थ्योरी भी चली जो शायद सच हो भी सकती है। तो ध्यान दे तो जो पृथ्वीराज के कैरेक्टर का नाम कुंभ है वो काफी हद तक कुंभकर्ण के नाम से मिलता जुलता है, तो शायद से हो सकता है कि इस मूवी में उनका कनेक्शन कुंभकर्ण से कुछ दिखाया जाए। पर यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी ये कि ये शायद से कैरेक्टर रावण हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान दे तो श्री राम जी यहाँ पे उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं जिसके बाद यहाँ पे काफी बड़ी रोशनी बनती है और शायद से इसी ब्रह्मास्त्र कुछ तो वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर गिरा है या शायद से कुछ और भी हो सकता है, पर हाँ इतना तो कंफर्म है ये मूवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहीं पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो स्टार्टिंग हमें शिप देखने को मिला था उसे देखकर ही पता चल रहा है कि उसके ऊपर कुछ तो बहुत ही पावरफुल चीज गिरी है जिस करके उसके बीच से टुकड़े हो चुके हैं। तो शायद से हो सकता है यहाँ पे ये वही शिप हो जिसके ऊपर ये चीज गिरी है जिसके बाद उसके वो टुकड़े हो चुके हैं, क्योंकि अगर इस शॉट को आप ध्यान से जूम करके अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे शिप जैसा कुछ तो देखने को मिल रहा है। और फिर फाइनली जाके लास्ट में हमें महेश बाबू के रुद्र के कैरेक्टर का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बुल के ऊपर सवार है, उनके हाथ में त्रिशूल है और उनके गले में साफ साफ हम लॉकेट देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम साफ साफ काफी सारे महादेव के रेफरेंसेस देख
सकते हैं। और सबसे मेन तो इसमें महेश बाबू के कैरेक्टर का नाम रुद्र है, जो सीधा महादेव से जुड़ा हुआ है। और फिर इस वीडियो के लास्ट में देखें तो ग्लोब ट्रोटर के नीचे हमें टाइम ट्रोटर देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब होता है टाइम ट्रैवल। तो मेकर्स ने यहाँ ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि इस मूवी में हमें टाइम ट्रैवल पक्का देखने को मिलेगा ही, जो कि साथ साथ दिखता भी, चाहे वो वाराणसी का 512 सीईओ या फिर त्रेता युग हो या फिर प्रेजेंट टाइम, जैसी काफी सारी टाइमलाइंस हमें देखने को मिली जाती हैं। तो बस ये थी ब्रेकडाउन वीडियो, पर अभी भी ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो ये वीडियो देख के हमारे माइंड में आते हैं। आखिर महेश बाबू पृथ्वीराज की कैरेक्टर की मदद क्यों करे, और यहाँ पे वाराणसी में आखिर पानी में गिरा क्या, और जो मीटियोर गिरने वाला था उसका क्या मतलब है। तो बस ऐसे काफी सारे क्वेश्चन के जवाब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर उस वीडियो को मिस करना नहीं चाहते तो बस मिलते हैं उसी वीडियो में, और हाँ सब्सक्राइब।